अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी का जेल से ख़त अपने बेटे के नाम। नाज़रीन, मुकम्मल समाअत फरमाए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाज़रीन, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी का जेल से ख़त अपने बेटे के नाम, जो हर पढ़ने वाले के लिए बहुत मुफीद और नसीहत व इबरत का खजाना है। जरूर पढ़ा जाए और शुक्र में डूब कर कुछ कर गुजरने की अज़ाइम किए जाएं। प्यारे बेटे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत नामा जिसके लफ्ज लफ्ज से बेलौस मोहब्बत, खुलूस वालिहाना ताल्लुक झलक रहा था, मिला। पढ़कर अपने रब के शुक्र की तौफीक हुई और अंदर से फख्र भी। आप जैसे दोस्त मेरे रब ने अता फरमाए हैं। मेरे प्यारे, काफी जमाने पहले कहीं पढ़ा था, एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से सवाल किया, न जाने क्यों ये इंसान परेशान रहते हैं। दूसरी चिड़िया ने मासूमियत से जवाब दिया, शायद उनके अल्लाह नहीं होते होंगे। मेरे प्यारे, आप परेशान क्यों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो अल्लाह है, और वो अल्लाह जो सारी माओ को ममता देने वाले हैं, रहमान व रहीम है, और जिनकी शान ये है वो जात रहीम व करीम रब के और उस जात आली के कुर्बान जाएं। सारी हराम कारियों और हराम खोरियों के बावजूद उसमें उफ दरगुजर छुपाकर, हमेशा सत्तारी फरमाकर, हमेशा हमेशा पैदा होने वाले से लेकर आज तक हर लम्हा शुक्र की जिंदगी अता फरमाई, और सब्र का मौका भी नहीं अता फरमाया, और सब्र का मौका ही नहीं अता फरमाया, बल्कि बिला इस्तेहकाक और बिला तलब हमें इंसान यानी अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा फरमाया और पहले नंबर पर रखा। और इसके बाद न सिर्फ इस्लाम और ईमान जैसी नेमत उज़्मा भी बिला इस्तेहकाक व बिला तलब अता फरमाई, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया का फर्द बनाकर बिला अहलियत एक नंबर पर रखा। सारे नबियों के सरदार और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा मुक्तदा नबी बनाकर अव्वल नंबर पर अता फरमाया। सारी आसमानी किताबों में कुरान मजीद जैसी अव्वल नंबर की किताब का हामिल बनाकर अव्वल नंबर की नेमत उज़्मा भी हमारी तलब और अहलियत के बगैर अता फरमाई। पूरी दुनिया के मुल्कों में आबो हवा और जुग्राफियाई के अलावा कुरान और सुन्नत से वालिहाना ताल्लुक़ रखने के लिहाज से भी ऐसे प्यारे मुल्क में पैदा फरमाया, और हिंदुस्तान के भी दीनी और दुनियावी सब जरखेज इलाके दो आब में पैदा फरमाया। चारों अइम्मा में सबसे मुतदिल और आसान मसलक हनफी से वाबस्ता फरमाया। साथ में तमस्सक बिल किताबी वल सुन्ना मसलक का फिक्र और इल्म व अमल में कमाल इत्तेदाल पर फायज, इल्म दीन में गहराई, उसत का तकवा, ज़हदो खुददारी, इस्तिग़ना और ताल्लुक़ मा अल्लाह में बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी दुनिया के उलमा से मुलाकात और उनके हालात की मुताला की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के उलमा में इम्तियाजी शान रखने वाले हकीकी वारिस अंबिया उलमाए देवन के फिक्र वलीउल्लाह ही रखते हैं। इसके अलावा पूरे आलम के सबसे शफीक और पूरे आलम के मशाइख अकाबिर उलमा के सरखेल मुर्शिद हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नवरल्लाहु मरकद के कदमों से निस्बत अता फरमाई। इस पर बस नहीं, ऐसे गंवार और नाअहल जिनको घास खोदने की तमीज़ नहीं, महज अपने फजल से पूरे आलम की माहौल के खिलाफ पूरे दीन के सबसे मोहतरम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मकसूदा दावत के लिए मुंतखब किया। दिल पर हाथ रख सोचो, क्या इन सब इनामात में हमारे किसी के तलब व इस्तेहकाक दूर की बात है, ख्वाब व ख्याल की भी कोई दखल नहीं। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला होश व हवास दे तो सारी जिंदगी बस खुसूसी इनामात को शुमार करने में लग जाएं। शुक्र तो क्या कर पाएंगे वह जो इस कदर करम करने वाले हैं और इस कदर इनामात के लिहाज से VIP मकाम पर रखा। अल्लाह ताला हमारे पालने वाले हैं, सारी गलतियों पर हमेशा सत्तारी का मामला फरमाने वाले हैं। वह फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। और इस दुनिया में कोई पत्ता भी मेरे अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं हिलता, और उनकी शान कुन फ़यकुन हो। फिर चंद रोज़ दावत जैसी सारे अंबिया और मदीना वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मकसूदा के लिए चंद रोज़ के लिए अपने ख़ासुल ख़ास करम और अपनी नेमतों के दूसरे रंग दिखाने के लिए अगर यहाँ भेज दिया है तो फिर शुक्र के बजाय इस्तिराब के क्या माने। इसलिए मेरे प्यारे, परेशान मत हो, अल्लाह की रहमत पर भरोसा शुक्र कीजिए। वक्त गुजर जाएगा तो पता लगेगा कि ये अय्याम इतने इनाम और रहमत के हैं। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंशाअल्लाह आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो ज़िंदगी भर की बिला तलब और बिला इस्तेहकाक नेमतों का ख्याल करिए जो हमेशा VIP बनाकर करीम रब ने अता फरमाई।
ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کے جذبہ کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن کا ورد کیجیے، نعرے لگائیے اور مست رہیے، مستی کیجیے۔ یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم جیسے ظاہر و باطن کے گندوں اور بے حس جن کو دعوت کی الف با بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے کریم رب نے بغیر کسی طلب و استحقاق، بلا اہلیت اور کوشش، وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت جو کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ جس کا نام بھی امت کے لیے اجنبی ہو گیا تھا، اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا VIP کرم ہے۔ نہیں، جب ایسی عنایات ہیں تو اضطراب بے معنی ہے۔ پیارے بیٹے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی VIP نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے ہیں۔ کسی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو، زمین و آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بہلول توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ بہلول دانا نے جواب دیا، خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو اب کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحیم و کریم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا نہایت اخص الخاص کرم ہے۔ اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ سراسر کرم ہے۔ پھر اضطراب اور بے چینی کیسی اور پیروی اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس لیے خوش اور مست رہیے، بس مزہ لیجئے تفویض کا کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر معصوم چڑیا سے بھی گزرے ہو گئے۔ بس نعرہ لگائیے، راضی ہوں میں اس میں جس میں میں ہوں، آپ راضی، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی۔ والسلام، آپ کا محمد کلیم صدیقی۔